नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। बिहार के इलेक्शन से पहले ही इंडिया गठबंधन ने अपनी आंखें खोल ली है। याद कीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में अंदर से यानी कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसमें इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को जिता देता है और इतनी बड़ी जीत मिलती है महाराष्ट्र में कि वो कोई भी पचा नहीं पाता। 135-36 सीटें बीजेपी को खुद मिल जाती हैं, जो कि बीजेपी कभी कल्पना नहीं कर रही थी। अगर हम इस बात को देखें कि जो भी न्यूज मीडिया में लोग थे, उन सारे लोगों की बातें गलत हो जाती हैं, यानी कि उनकी सारी पढ़ाई, सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाता है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो पत्रकारिता के क्षेत्र में चर्चित चेहरे हैं, वो भी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। दरअसल वो समझ तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने आकर बोलना चाहता नहीं है। लेकिन इस बार बिहार के इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन ने एक अच्छी चीज ये की है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो बिहार में प्रदर्शन शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें राहुल गांधी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी के तेजस्वी यादव दोनों लोगों ने मिलकर बिहार में प्रदर्शन शुरू किया है। दूसरी इसकी बड़ी बात यह है कि यह प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, उनके प्रोसेस के खिलाफ है, जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है उसके खिलाफ है, ना कि बीजेपी के खिलाफ है। अब अगर बीजेपी इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में खड़ा होता है तो ये मान के चलिए कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं फायदा है। इस वजह से बीजेपी उनके पीछे खड़ी होगी। और अगर बीजेपी नहीं खड़ी होती है तो इलेक्शन कमीशन इस बात को जान रहा है कि बिहार में बीजेपी या कह लीजिए एनडीए गठबंधन हार रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रशांत किशोर ने एक बात बोली कि नीतीश कुमार जी 24-25 सीटों से ज्यादा नहीं पाएंगे। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन में भी प्रशांत किशोर ने यही बात बोली थी कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो 4 से 5 सीटों से ज्यादा नहीं पाएंगे। चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं। दरअसल वो नीतीश कुमार के लिए नहीं, बल्कि वो बीजेपी को चेता रहे थे कि 4 से 5 सीटें ही आपको मिल रही हैं, किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेकर आइए, यानी कि एनडीए में लेकर आइए। ठीक इसी प्रकार इस बार भी बात बता रहे हैं कि बीजेपी को 25 से 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन आम जनता तक वो ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25-30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी, ताकि इंडिया गठबंधन उनको अपनी तरफ शामिल ना करे और ये समझ जाए कि नीतीश कुमार की वैल्यू घट चुकी है। जबकि ऐसा है नहीं, ये 25-30 सीटें बीजेपी को मिलेगी। यह बात इंडिया गठबंधन को समझ में है। इसी वजह से इंडिया गठबंधन कोई भी चूक नहीं करना चाह रहा है और बिहार में एक प्रदर्शन कर रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि जिस तरीके से आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं, दरअसल वो सही प्रोसेस नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को समझना होगा कि जितनी सीटें 2020 में आरजेडी तेजस्वी यादव को मिली थी, नीतीश कुमार को मिली थी और कांग्रेस को मिली थी, तीनों लोगों ने मिलकर जब सरकार बनाई थी, वो पूरी की पूरी सीटें आज इंडिया गठबंधन को बहुत आसानी से मिल सकती हैं। उन पूरी सीटों पर जो भी वोटर लिस्ट बनती है या जो भी वोटर्स हैं, वो इंडिया गठबंधन के लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी गवर्नमेंट का अधिकारी आए तो वो उनके साथ जाकर उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर डलवाएं। यानी कि एक-एक वोटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही है कि ये सारे वोटर्स फिर से ही इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और ये उसी माध्यम से जीतना चाहते हैं जिस माध्यम से हरियाणा और महाराष्ट्र जीते हैं। अगर उस माध्यम पर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मान के चलिए कि इलेक्शन अभी से ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है।
बिहार में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंडिया गठबंधन को एक साथ खड़े होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी को भी आना चाहिए और एमएमएस को भी आना चाहिए इनके साथ। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इनके साथ नीतीश कुमार को भी साथ में आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम अपना इलेक्शन जीत कर खुद दिखाएंगे अपने दम पर, ना कि इलेक्शन कमीशन के दम पर। जो नीतीश कुमार कभी ये बात कहने से नहीं चूकते थे कि मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो बिहार को डेवलप किया है, मुझे इस पर वोट मिलता है, आज उस नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी की बैसाखी लेकर या इलेक्शन कमीशन की बैसाखी लेकर वो सीटें जीतने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये मूवमेंट जो इंडिया गठबंधन ने शुरू किया है कितना असर डालता है बिहार के इलेक्शन में या आम जनता के दिमाग में, ये आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।